हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हीप सॉर्ट टेक्निक को। अब हीप सॉर्ट टेक्निक क्या होती है, इसे समझने से पहले आपको समझना होगा कि हीप ट्री होता क्या है। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि हीप सॉर्ट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हीप ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री ही हीप ट्री होता है और ये फॉलो करता है ACBT प्रॉपर्टी को। ACBT मीन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी। मतलब जो भी एलिमेंट्स इसमें दिए हुए रहते हैं उनसे आपको क्या करना है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है, जो भी नोड है, मान लीजिए ये मान लीजिए 10 है और इसके 2 चाइल्ड होना चाहिए। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, मतलब ये हो जाता है 6 और ये 8, इस तरह से। अब जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट साइड में लेस देन हो या राइट साइड में ग्रेटर देन हो चाइल्ड की वैल्यू, ये डिपेंड नहीं करता। बस एट मोस्ट 2 चाइल्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल पर फिर नेक्स्ट चाइल्ड जो भी है वो बनाना है। क्लियर? यहाँ से इस तरह से तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ऐसा नहीं है कि ये आपने एक ट्री बनाया, मान लीजिए 10 है, फिर ये 6 है इधर, ओके, मैंने यहाँ 8 बना दिया है, अगेन यहाँ पे मैंने 4 बना दिया है और फिर यहाँ पर मैंने 5 बना दिया है, ये इस तरह से। तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। आपको ये जो 5 यहाँ पर लिया गया है, मैंने बताया है, ये इस तरह से नहीं आ सकता। यहाँ पर इस 6 के 2 चाइल्ड होने ही चाहिए। उसके बाद ये नेक्स्ट जो नोड है उस पर मूव करेगा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। तो यही होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। फिर उसके बाद में इसमें हीपीफाई मेथड भी यूज़ होती है। और वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, कुछ की वैल्यूज़ ली है, जिससे कि हम एक बाइनरी ट्री यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है 4, तो मैंने यहाँ क्रिएट करा है 4 नोड, ओके। फिर लिया है हमने 10, ये यस मैंने ये क्रिएट कर दिया है 10। फिर उसके बाद में है 3, तो 3 सेकेंड चाइल्ड यहाँ पे बनेगा, ये 3। फिर उसके बाद में आया है 5, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है नेक्स्ट लेवल में 5। फिर उसके बाद में है 1, तो अब 1 इसी का चाइल्ड बनेगा सेकेंड, ये इस तरह से। इसमें क्या करना है, हमको हीपीफाई मेथड भी लगानी है, हीपीफाई मेथड। अब हीपीफाई मेथड क्या होती है वो भी आप समझिए। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो बाइनरी ट्री है ये 2 तरह से होता है। बाइनरी ट्री एक तो मैक्स हीप होता है, मैक्स हीप, और एक मिन हीप होता है। क्लियर? ये 2 होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैक्स हीप और मिन हीप में? तो देखिए, जो भी मैक्स हीप बाइनरी ट्री होता है उसमें जो पेरेंट नोड होता है, पेरेंट नोड या जितने भी पेरेंट नोड होते हैं वो चाइल्ड नोड से मैक्सिमम ही होते हैं। और जो मिनिमम हीप होता है उसमें जितने भी पेरेंट नोड होते हैं वो चाइल्ड नोड से मिनिमम होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मैंने लिया है 10, ओके। फिर ये मैंने ले लिया है यहाँ से 8 और ये ले लिया है 7, और फिर इसका भी मैंने ले लिया है, यहाँ पे ले लिया है मैंने 6 ले लिया है, और यहाँ पर ले लिया है 5। फिर अगेन मैंने यहाँ ले लिया है 4 और यहाँ ले लिया है 3। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जो मैक्स हीप है उसमें पेरेंट नोड जो होता है वो चाइल्ड नोड से मैक्सिमम होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये पेरेंट नोड है 10, इसके चाइल्ड नोड है 8 और 7, इनसे मैक्सिमम है। क्लियर? फिर अगर यहाँ पे हम बात करें इस पेरेंट की 8 की, तो यहाँ पर 8 जो है मैक्सिमम है इस चाइल्ड से, 6 से और 5 से। क्लियर? फिर वैसे ही इस पेरेंट की बात करें 7 की, तो ये दोनों भी क्या हैं, इनसे ग्रेटर है। देखिए, 7 भी ग्रेटर है 4 और 3 से चाइल्ड से। तो ये हुआ मैक्स हीप। इसी के अगेंस्ट हम देखें मिनिमम हीप का कंसेप्ट। तो मिनिमम हीप में क्या होता है, जो पेरेंट नोड होता है चाइल्ड नोड से मिनिमम होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2, ओके। 2 के बाद यहाँ है 4, यहाँ है 5, इस तरह से। और यहाँ पर मैंने लिया है 6, यहाँ ले लिया है 7, इधर ले लिया है मैंने 8
और यहाँ पे ले लिया है 9। तो आप देखेंगे कि ये जो मिनिमम हीप है उसका कंसेप्ट, यहाँ पे जो पेरेंट नोड है मान लीजिए ये 2 पेरेंट है, तो इसके चाइल्ड नोड से ये 4 और 5 से लेस देन है, क्लियर, मिनिमम है। वैसे ही यहाँ पे अगर ये 4 पेरेंट नोड है तो ये 6 और 7 चाइल्ड नोड से मिनिमम है। वैसे ही अगर 5 पेरेंट नोड है तो ये इसके चाइल्ड नोड 8 और 9 से मिनिमम है। तो ये मिनिमम हीप और मैक्स हीप का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हीपिफाई मेथड की। हीपिफाई मेथड से हम इसको मिनिमम हीप ट्री में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो हीप सॉर्ट मेथड होती है वो हीपिफाई मेथड पर ही काम करती है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको हीप बिल्ट करते आना चाहिए, ओके, हीप बिल्ट करते आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको डिलीट करते आना चाहिए बाइनरी ट्री। आपको बिल्ट और डिलीट दोनों करते आना चाहिए, तभी आप हीप सॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं और तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए डेफिनेशन से पहले मैं बता देती हूँ, हीप सॉर्ट इज एन एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है एंड बेस्ड ऑन द बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर। इस पर बेस्ड होती है बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर पर। तो अब हमें सबसे पहले तो हमने देखिए यहाँ से हीप ट्री एक हमने बिल्ड कर लिया है। हीप ट्री बिल्ड करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस पे हीपिफाई मेथड अप्लाई करेंगे। हीपिफाई मेथड अप्लाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसे मिनिमम हीप में कन्वर्ट कर देंगे। तो करते हैं हम उसे। अब इसमें क्या है, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मेन हीप में, ओके, मेन हीप में मैं कन्वर्ट करूंगी इसे। तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे ये रूट नोड है, रूट नोड पे क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये 10 है और ये 4 है, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 है और ये 4 है। तो आपको क्या करना है, 3 को ऊपर लेना है और 4 को यहाँ पर लेना है, क्योंकि जो है आपका जो रूट नोड है वो क्या होना चाहिए, पेरेंट नोड मिनिमम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ओके, ध्यान से देखना है आपको बिल्कुल। ये यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये रहेगा 10, क्लियर। और फिर यहाँ पर है 5 और ये है 1। ये पर देखिए अभी भी ये क्या है, मिनिमम हीप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ओके। अभी देखेंगे आप कि ये पेरेंट जो है वो तो मिनिमम है, इसके चाइल्ड 4 और 10 और 4 से। बट आप नीचे देखेंगे कि ये जो है 10, ये पेरेंट, ये इसके चाइल्ड से मिनिमम नहीं है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए आप यहाँ पे आपको 10 को इधर लाना है और 5 को ऊपर ले जाना है। इस तरह से आप कर सकते हो, या एक चीज़ और कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इस 1 को यहाँ पे ले जाइए और 10 को यहाँ पे ले आइए, तो भी आपका या मिनिमम हीप में कन्वर्ट हो जाए। कि नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर का सेम वैसे ही रहा 3 और यहाँ पर भी है 4। अब यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 ही रहेगा। तो अब आप देखिए इसको आप चेक कर सकते हैं कि जो ये पेरेंट नोड है और चाइल्ड नोड, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ये पेरेंट नोड है मैक्सिमम ही है और चाइल्ड नोड यहाँ पे मिनिमम है। हमको तो क्या करना है, पेरेंट नोड को मिनिमम लाना है। तो फिर अगेन हम 1 को ऊपर पहुँचा देंगे यहाँ। तो अब क्या होगा, ये 1 ऊपर जाएगा और ये 3 यहाँ पर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी प्लेस पर 3 होगा, इधर क्या होगा 4 होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर 10। अब आपको फिर से अगेन चेक करना होगा, तो क्या होगा, देखिए चेक करते हैं इसे, ये मिनिमम हीप है या नहीं है। अब तो देखिए ये पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड हैं, तो देखिए अब पेरेंट जो है चाइल्ड से मिनिमम है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये पेरेंट है 3 और यहाँ पे इसके 2 चाइल्ड है 5 और 10, ये भी अब मिनिमम है इससे। तो अब फाइनली जो ये हमारा ट्री है वो क्या है, मिनिमम हीप में कन्वर्ट हो चुका है। अब मिनिमम हीप में कन्वर्ट होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक एलिमेंट डिलीट करेंगे, ओके, तभी हमारा जो हीप सॉर्टिंग है वो अप्लाई होगा। तो देखिए ये ट्री है, अब डिलीट कैसे करेंगे,
कैसे, जैसे मान लीजिए एक बार और मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये है हमारा ट्री 1 और ये है यहाँ 3, ध्यान से समझना है आपको, 4, ये है 5, ओके, और ये है 10। अब देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नोड स्टार्टिंग से आपको रूट नोड से ही डिलीट करना है, ओके। तो रूट नोड से मान लीजिए मैंने ये 1 को डिलीट करा यहाँ से। अब इस तरह तो कंसीडर नहीं होगा ये बाइनरी ट्री, तो अब क्या करना होगा मुझे, ये जो राइट मोस्ट इसमें होता है नोड, राइट मोस्ट नोड मतलब कि ये 10, इसको अब मुझे ऊपर लेकर आना पड़ेगा क्योंकि मैंने 1 को डिलीट करा। अब जैसे जैसे जो जो हम डिलीट करते जाएंगे उनको आपको राइट डाउन करते जाना है। तो मैंने 1 को लिख दिया, 1 को डिलीट करा, ये क्योंकि शॉर्ट हो रहा है। अब ये 10 को मुझे यहाँ से हटा के कहाँ लेकर जाना है, ऊपर रूट नोड बनाना है। तो मैंने 10 को यहाँ से हटाया, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, और मैंने 10 को ऊपर यहाँ पे डाल दिया रूट नोड पर। अब आपको फिर से चेक करना है कि क्या ये मिनिमम हीप है, अगर नहीं है तो इसे हिपिफाई मेथड लगा के मिनिमम हीप ट्री बनाना है। क्लियर? तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो देखिए पेरेंट नोड है वो अगेन चाइल्ड से मैक्सिमम हो गया है, तो फिर से आपको वही टेक्निक करनी है। अब 10 को आपको यहाँ लाना है और 3 को फिर से अगेन ऊपर लेकर जाना है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ होगा 10, अगेन यहाँ होगा 4 और यहाँ है 5। फिर से आपको चेक करना है। अब देखिए आप चेक करेंगे कि जो ये पेरेंट है वो तो चाइल्ड से मिनिमम है, बट नीचे आप देखेंगे कि जो 10 है पेरेंट है तो उसका भी एक चाइल्ड है 5, वो क्या है, वो अब मैक्सिमम है। तो आपको अगेन फिर हिपिफाई मेथड लगानी है, मतलब कि 5 को 10 की प्लेस पर लाना है और 10 को 5 की प्लेस पर लाना है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये बनेगा ट्री। 3 यहाँ पर होगा 5, यहाँ होगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। क्लियर? इन दोनों की जगह इंटरचेंज होगी, नोड चेंज हो गए। अब देखिए ये फिर से आपको चेक करना है क्या मिनिमम हीप है ये। तो आप देखेंगे कि देखिए ये जो 3 है वो इसके चाइल्ड से मिनिमम है, दोनों चाइल्ड से 5 और 4 से, और जो 5 है ये पेरेंट वो भी इसके चाइल्ड से मिनिमम है, मतलब ये मिनिमम हीप ट्री है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मिनिमम हीप ट्री बनाते हैं, मिनिमम हीप, तो हमारे जो भी शॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब भी हम मैक्स हीप से करते हैं इसे, तो जो शॉर्टिंग होती है हमारी, शॉर्ट होता है डेटा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, बस और कुछ नहीं है। और उसके बाद में अब देखो हम फिर से, आपको क्या करना है, आप डिलीट करना है नोड को, मिनिमम हीप में कन्वर्ट हो गया, फिर से आपको डिलीट करना है। तो आप जैसे ही ये 3 को आप डिलीट करेंगे यहाँ से रूट नोड को, तो अब 3 को आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? अब 3 को डिलीट तो किया है, अब इसका राइट मोस्ट जो नोड है मतलब कि 10, अब इसको आपको अगेन रूट नोड पे रखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 10 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ओके, और फिर से ये कहाँ पर चले जाएगा, रूट नोड पे चला जाएगा। अब आपका ट्री कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद में अगेन आपको इसको चेक करना है कि ये मिनिमम हीप है, मिनिमम हीप ट्री है। तो देखिए यहाँ पे जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से मैक्सिमम है, तो मिनिमम हीप तो है नहीं, तो इसे मिनिमम हीप आपको बनाना है। तो अब क्या करना होगा हमें, अगेन अब देखिए मिनिमम कौन सा है इसमें से, 5 और 4 में से 4 मिनिमम है, तो ये 4 को आपको ऊपर पहुँचाना है और 10 को उसकी प्लेस पर लाना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तो 5 है और इधर हो जाएगा ये 10। अभी देखिए ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है क्या मिनिमम हीप की, तो देखेंगे हम कि जो ये पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से मिनिमम है, तो ये हाँ ये फॉलो करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो मैंने अभी इनको इंटरचेंज किया ये हिपिफाई मेथड कहलाती है। ओके, अब क्या करेंगे हम, अगेन रूट नोड को डिलीट करेंगे। रूट नोड को डिलीट करा मतलब हमने 4 को डिलीट करा, तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? अब रूट नोड को डिलीट करा, तो अब जो नेक्स्ट नोड है मिनिमम, उसको आपको राइट मोस्ट नोड को ऊपर ले जाना है। तो आप अब क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से इधर 5 आ जाएगा और
और क्या करेंगे, हम इस 5 को यहाँ से हटा देंगे। ये 5 हमने रूट नोड बना दिया है। तो अब हमारा ट्री इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे अगेन आपको चेक करना है कि क्या ये मिनिमम हीप है। ओके, तो अगेन आपको चेक करना है कि क्या ये मिनिमम हीप है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हाँ, पेरेंट नोड मिनिमम है किससे, चाइल्ड नोड से, तो ये हीप ट्री है। तो अगेन अब क्या करेंगे, मिनिमम हीप है तो आपको फिर से रूट नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से जैसे ही हमने हटाया तो अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे शॉर्टेड डेटा। जैसे जैसे हम हटाते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे नोड को, हमारा डेटा शॉर्ट होता जाएगा। और लास्ट में नोड जो एक ही बचा है 10, तो उसको भी आपको यहाँ पे एट द मतलब कि एंड में लिख देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो पूरा डेटा है वो शॉर्टेड हो गया है। यहाँ पर पूरा डेटा आपका शॉर्टेड हो गया है। तो यही है हीप सॉर्ट मेथड, इसी को हम कहते हैं हीप सॉर्ट मेथड। तो आई थिंक ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार और आप रिवाइज करके देखिए। इसमें मैंने आपको हीप ट्री का कंसेप्ट भी बताया है। इसमें मिनिमम हीप, मैक्स हीप, ये सब चीज़ें आपको बताई है, और हीपिफाई मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। और मिनिमम हीप आपको बनाना है, आप मैक्सिमम हीप बना के भी कर सकते हैं। मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप दोनों का ही कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। और इस तरह से हम डेटा को हीप सॉर्ट मेथड का यूज़ करके सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर बात की जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इसकी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हर बार हमें नोड पर जाके चेक करना होता है, जितने नोड होते हैं उतने पर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n, मतलब ऑर्डर ऑफ n होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हीप सॉर्ट मेथड क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बनाऊंगी। आप कमेंट में कर सकते हैं मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।